प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के जो पद्माकर के जो हमारे शेष पद्यांश रह गए थे, उन व्याख्या पदों को आज हम पढ़ेंगे। चौथा, पांचवा और छठा जो पद्यांश है, कवि पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। कवि पद्माकर ने बिहारी के ही समान श्रृंगार और प्रकृति चित्रण का जो अनूठा वर्णन किया है, आज भी हिंदी साहित्य में कवि पद्माकर को याद किया जाता है। कवि पद्माकर ने कवित्व छंद का प्रयोग करते हुए बड़े ही आकर्षक शब्दों में अपनी रचनाओं को लिखा है, जिनमें इनके जो पद्यांश है वो राधा और कृष्ण की जो मान टूटना, मनाना, इन सभी को व्याख्यान्वित करने वाले पद्यांश है। कवि पद्माकर ने जिस तरह से प्रकृति का अनूठा और मनभावन चित्रण किया है, वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। कवि पद्माकर ने जो ऋतुराज बसंत का वर्णन किया है, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वास्तव में वो एक ऋतुराज को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में उनकी जो जो विशेषताएं हैं ऋतुराज बसंत की, उन समस्त विशेषताओं को प्रकृति चित्रण के माध्यम से उन्हें बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि पद्माकर ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। पद्माकर की जो प्रकृति चित्रण है वो अपने आप में अनूठी है। कवि पद्माकर नायक नायिका के हाव भाव को भी बड़ी भाली भांति जानते हैं। उनका भी यानी श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार का और वियोग श्रृंगार का जिस रूप में ये चित्रण करते हैं, अपने आप में अनूठे हैं। कवि पद्मावत आज भी हिंदी साहित्य में रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत श्रृंगारिक कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनके जो हमारे शेष पद्यांश रह गए थे, आइए हम कवि पद्यांश की जो कवि पद्माकर के जो शेष पद्यांश है उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि पद्माकर की किस तरह की रुचि रही है साहित्य के प्रति और अपने उस रचना के प्रति। देखिए, जो चौथा पद्यांश है, इस पद्यांश में राधा के अल्पायु सौंदर्य का बड़ा ही आकर्षक और मन भावन चित्रण कवि पद्मावत ने किया है कि स्वयं कृष्ण वृषभानुपुरी, कहने का तात्पर्य है कि अपनी जो सखियां हैं उन सखियों को साथ लेकर के वह कृष्ण के साथ में फाग खेलने के लिए स्वयं राधा आती है। उसकी सखियों के साथ में वो खूब होली के उस फाग के अवसर पर तरह तरह के रंग उड़ाती है, और जब कहने का मतलब हाथ में सोने के समान पिचकारी ले, वह कनक कामनी सुंदरी राधा, जिसको देखते ही कृष्ण के मन में मोहित हो जाता है और राधा के प्रति वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। तो राधा भी चतुर है, राधा भी कृष्ण को ललचाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करती है। इसी का चित्रण हमारे चौथे पद्यांश में किया है। देखिए, राधा का सौंदर्य इसमें मुख्य है। आयो है खेलन फाग यहाँ वृषभानुपुरी ते, सखी संग लीने। सखी संग लीने, वृषभानुपुरी का मतलब होता है वृषभानुपुरी, यानी राधा जहां रहती है, राधा की रहने, राधा सब अपनी सखियों के साथ में संग, सखी संग लीने यानी लेकर के वृषभानुपुरी से, ते का मतलब होता से, यहाँ फाग खेलने के लिए आई है जहां कृष्ण है। उस कृष्ण से जब नाम सुना कृष्ण का, तो कृष्ण का को बहलाने के लिए जो उनकी सहेलियां भी वहां रहती है, उनकी जो सखी रहती है, उन सखियों के लिए भी वृषभानुपुरी ते यानी से, अर्थात वो अपने वृषभानुपुरी जगह का नाम है जहां राधा रहती है, उस स्थान से वह अपनी सखियों के साथ फाग खेलने के लिए वहां आती है जहां कृष्ण रहते हैं, क्योंकि वहां उनकी सखियां भी रहती है राधा की।
इस बहाने उसे फाग करने खेलने का अवसर मिल जाएगा। त्यो पद्माकर गावती गीत रिझाती हाव बताई नमीने। देखिए त्यों, इस प्रकार कवि पद्माकर कहते हैं कि जो राधा है और उसकी सखियां हैं, गावती यानी गाती है, गावती यानी गाती है, गावती यानी गाती है, गीत रिझाती यानी रिझाने वाले, रिझाने वाले, हाव, हाव का मतलब होता है हाव भाव से है, हाव का मतलब होता है हाव भाव, यानी आंख नाक कान जो भी इशारा करते हैं। बताई नवीने, नवीने यानी नए रूप में, नवीन रूप से, अर्थात राधा अपनी सखी के साथ में फागुन के इस अवसर पर फाग गीत गाती है और गीत गा गा करके वो रिझाने का प्रयास करती है। उनकी गीतों में बड़ा हाव भाव दिखाई देता है। वो अपने सखियों के साथ में हाव भाव करके, यानी कि हाथों का इशारा करके, आंखों का इशारा करके, तरह तरह के गीत गा गा करके अपनी सखियों को तथा अपने प्रेमी कृष्ण को रिझाने का प्रयास करती हैं। उनके जो गीत है, जो फाग के गीत है, वो बिल्कुल नए हैं, नए नवेले गीत है। ऐसे ऐसे गीत वो गाती है, गा करके वो सदैव दूसरों को रिझाने का प्रयास करती है। कितने वो नवीन यानी नए 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 गीत, ऐसे फागुन के गीत जिसको सुनकर के लोग मोहित हो जाते हैं। तो अपनी अब देखिए क्या करती है। कंचन की पिचकारी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने, भीने यानी भीग गया, भीने यानी भीग गया। राधा ने क्या किया, अपनी पिचकारी हाथ में ली, सोने के समान कंचन की पिचकारी, अर्थात कंचन यानी सोने के समान सुनहरी जो पिचकारी थी उसको कर यानी हाथ में लिया, कर यानी हाथ, उसे हाथ में लिया। केसरी के रंग सो अंग भीने, अर्थात केसरिया रंग, जो उसने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे वो पूरी तरह से भीग गया राधा का। केसरिया, उसने जो सुंदर बाना पहना हुआ था, वस्त्र पहना हुआ था केसरिया रंग से, केसरी के रंग में, अर्थात केसरिया रंग में पूरी तरह से राधा पूरी तरह से रंग जाती है। उसका जो शरीर है, जो स्वर्णिम आभा ली हुई राधा है, उसकी सुंदरता अपने आप में अद्वितीय है। उस सुंदरता को देखिए, राधा सोने की पिचकारी हाथ में लेकर के केसरी रंग में पूरी तरह से, केसरिया रंग में पूरी तरह से रंग बस जाती है। क्या अर्थात वो खुद भी पिचकारी चलाती है, उसकी सखियां भी उसके ऊपर रंग डालती है। तो इस तरह से राधा रंग खेलने के लिए आई है, खेल खेलने के लिए आई है अपनी सखियों के साथ। छोटी सी छाती छुटी अलके अति बेस, छोटी आयु परवीने बड़ी परवीने। उसकी जो सखियां हैं छोटी बड़ी है। परवीने का मतलब होता है, परवीने यानी चतुर, परवीन से चतुर। जो छोटी बड़ी जो सखियां हैं वो बड़ी चतुर है। बेस का मतलब होता है आयु, आयु। छोटी बड़ी की आयु की जो उसकी जो सखियां हैं वो बहुत ही सुंदर है। जैसे राधा छोटी छोटी सी छाती, राधा की जो छाती है अर्थात वो कम अवस्था की है, बाल्य अवस्था की है। ये कोई ज्यादा बड़ी राधा का चित्रण नहीं है। ये जो वो बाल अवस्था में रहती है, जो अपनी सखियों के साथ में वहां यानी वृषभानुपुरी से अपने आसपास में जो गांव है जहां राधा या कृष्ण रहते हों, उसके आसपास में जाकर के वो फाग का खेल खेलती है। छोटी सी छाती अर्थात छोटी आयु की है वो, यानी छोटी शरीर की है वो। छोटी अलके अर्थात उसके मुख के ऊपर काले काले रंग के बाल लटक रहे हैं। छोटी यानी लटके हुए हैं बाल, क्योंकि अभी बाल्य अवस्था में है। लंबे लंबे सुंदर बाल है वो अलके, या अलके का मतलब होता है बाल, बाल लटके हुए हैं। अति बेस यानी बहुत छोटी है, छोटी आयु। अति यानी अत्यधिक, बेस यानी आयु, छोटी आयु की है। किंतु देखिए छोटी बड़ी परवीने, ये जितनी भी सखियां उसकी
वो छोटी या बड़ी, सब बड़ी चतुर है। बड़ी चतुराई से राधा के साथ में और स्वयं उस फागुन खेल का वो आनंद उठा रही है। फाग उत्सव में एक दूसरे को रंग डाल रही है। तो इस पद्यांश में राधा और उसकी सखियों का फाग के अवसर पर खेले जाने वाले खेल का मनोआकर्षक चित्रण किया है। और ये भी बताया कि अल्पायु जो राधा है उसके सौंदर्य का भी आकर्षक चित्रण कवि पद्माकर ने किया है, क्योंकि राधा फाग खेलने के लिए अपने सखियों के साथ में वृष भानुपुरी से वो कृष्ण के आसपास रहने वाली सखियों के साथ में अर्थात वहां आती है, ताकि वो क्या कहती है, ताकि वो खेल सके, अर्थात फागुन का खेल खेल सके, एक दूसरे को रंग डाल सके। हाथ में सोने के समान उसकी पिचकारी है। सखियां और वो राधा बड़े ही मधुर गीतों में फागुन के गीत गाती है और सबको रिझाने का प्रयास करती है। उनके हाव भाव बहुत ही नए हैं। हाव भाव, उनकी जो अदा है, उनका जो रिझाना है वो बड़ा ही आकर्षक है। इस प्रकार वह छोटी आयु वाली राधा और उसकी छोटी या बड़ी आयु की जितनी भी सखियां हैं वो बड़ी चतुर है। यही भाव इस पद्यांश में कवि पद्माकर ने प्रस्तुत किया है। वास्तव में इसमें संयोग काल का वर्णन किया गया है। राधा की यानी अपने सखियों के साथ में फाग खेल का वर्णन किया है। कोई ज्यादा अधिक वर्णन इसमें नहीं किया गया है। देखिए, ठीक है। अब जो आता है वो हम पढ़ेंगे राधा के सौंदर्य के लिए। इसमें राधा का सौंदर्य नहीं है, क्योंकि वो बाल अवस्था में है और अभी पूर्ण यौवन अवस्था में वो नहीं आ पाई है। इसलिए इसमें केवल एक अलहड़ जीवन का, एक बालपन के सौंदर्य का ही चित्रण किया गया है। अब हम जो 5वां पद्यांश पढ़ेंगे उसमें हम राधा और कृष्ण के जो राधा के सौंदर्य, उसी राधा के सौंदर्य को चित्रित किया गया। केवल राधा के सौंदर्य को ही महत्व दिया। देखिए, सजी ब्रज चंद पे चली यो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात। राधा का सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि राधा ब्रज के चंद पे, अर्थात ब्रज में चंद्रमा पूर्ण आभा पे है। उसी रात्रि में राधा अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है। चली यो निकली घर से, बिल्कुल चांदनी रात में, चंद पे चांद पूरी तरह से आभायमान है, चमक रहा है। ब्रज की भूमि पर सज यानी सज धज करके राधा उस चांदनी रात में उस ब्रज के गोकुल ग्राम से यानी अपने ग्राम से चल पड़ी है। यो मुख चंद को ऐसा लगता है कि मानो उसका मुख चंद्रमा के समान है। मुख चंद जाको यानी जिसका मुख चंद्रमा के समान है। अब देखिए, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत है, लेकिन देखिए राधा का सौंदर्य चांदनी से भी अधिक बढ़ा हुआ है। इसलिए चंद चांदनी यानी चंद्रमा की चांदनी का जो मुख है वो राधा की मुख के सामने क्या हो गया, मंद का मतलब होता है एक तरह सौंदर्य या हीन, या हम कह सकते हैं फीका, अर्थात फीका यानी राधा के मुख के सामने चांदनी का जो मुख है वो पूरी तरह से सौंदर्यहीन या फीका हो गया है। अर्थात राधा के सौंदर्य के सामने चांदनी का सौंदर्य धीमा पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, या सौंदर्यहीन हो गया है, या फिर फीका पड़ गया है। क्योंकि राधा का सौंदर्य बड़ा ही अद्वितीय है, बड़ा ही अनूठा है, जिसका मनभावन चित्रण कवि पद्माकर ने अपने पद्यांश में किया है। कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंज में कंज से भरत जात। राधा का सौंदर्य देखिए, कहते हैं कहे पद्माकर कवि कहते हैं त्यों सहज सुगंध ही, जैसे ही राधा सहज रूप से निकलती है तो कहते हैं
कि उसके शरीर से आने वाली जो सुगंध है वो आसपास में फैल जाती है। यानी राधा की जो सौंदर्य है, सौंदर्य इतना अत्यधिक है कि उसका जो शरीर है उससे शरीर से उठने वाली सुंदर गंध, सुगंध वो आसपास के वातावरण में फैल जाती है। पहले तो यहाँ मुख की सुंदरता की तुलना की है और दूसरे पद में उसके शारीरिक सौंदर्य की तुलना करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं सहज सुगंध ही उसके अंदर भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली बड़ी ही आकर्षक गंध, सुगंध आ रही है। पुंज वन कुंजन में कंज से भरत जात, जहां कहीं भी राधा अपने पैरों को रखती है। पुंज समूह के रूप में, वन यानी वन में, वन के मार्ग से जब गुजर रही है, कुंजन यानी उद्यानों से या वनों से जब राधा गुजर रही है, कंज से भरत है, अर्थात कंज से भरत का मतलब होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कुंज मानो कमलों के सौरभ से बढ़ते जा रहे हैं, ये लिख सकते हैं। कंज मानो, ये लिख सकते हैं, कंज मानो कमलों के सौंदर्य से भरे जा रहे हैं। अर्थात जो राधा निकल रही है वन से, उपवन से, आसपास में जितने भी जो कमल के फूल है जो गंध रहित है, कहते हैं कि राधा के पैर पड़ने से, राधा के वहां आने से जो कमल के फूल है वो सौरभ यानी गंध से बढ़ते जा रहे हैं, उनमें सुगंध भर गई है और अधिक ऐसा लगता है कि मानो वह कमल के फूल राधा से ही उस गंध को ग्रहण कर रहे हैं या सुगंध को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा दृश्य आंखों के सामने बन पड़ा। अर्थात जो कमल के फूल है वो क्या सुगंध से भर जाते हैं, किसके आने पर? राधा के आने पर। राधा के आने पर वन में, उपवन में, पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, जो वनों का समूह है, कुंजन यानी वनों में, जहां कहीं भी आसपास वृक्षों में, और कंज यानी कमल के फूलों में, चारों तरफ राधा के शरीर की वो मधुमय, मदहोश कर देने वाली सुगंध समा जाती है, बढ़ जाती है। देखिए, धरत जहाई जहां पग है प्यारी तह, मंजुल मस्जिद ही के माठ से धरत जात। धरत जहाई अर्थात अपने पैरों को पग है, जहां कहीं भी जहां कहीं भी राधा अपने पैरों को रखती है, धरत यानी रखती है, जहां यानी जहां कहीं भी राधा अपने पैरों को रखती है, प्यारी तहां, प्यारी तहां, राधा वहां, तहां का मतलब होता वहां, अर्थात जहां कहीं भी राधा बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से अपने पैरों को धरती पर रखती है तो क्या होता है? देखिए, मंजुल मस्जिद ही के माठ से धरत है। मंजुल का मतलब होता है सुंदर, मंजुल यानी सुंदर, सुंदर। मस्जिद का मतलब होता है लाल रंग के माठ से धरत, माठ यानी लाल रंग के घड़े जो पूरी तरह से मजीद से भरे हुए, लाल रंग से भरे हुए हैं, वो ढुलते हुए प्रतीत होते हैं, ढुलकते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कोई सिंदूर के जैसे घड़ा भर देता, कोई लाल रंग का घड़ा, उन घरों को वह पैरों से, जैसे कोई पैरों से वो गिरा गिरा करके आगे बढ़ रही है, यानी चारों तरफ मस्जिद का लाल रंग है वो फैल गया है। मंजुल का मतलब होता है सुंदर। मस्जिद ही के माठ से अर्थात लाल रंग के घड़े जो हैं, जो लाल रंग से भरे हुए हैं, वो लाल रंग के घड़े क्या होते हैं? राधा के पैरों से ढुलक रहे, गिर रहे, धरत यानी गिर जाते हैं। और चारों तरफ लाल रंग की मस्जिद, आपने देखा नई नवेली जब दुल्हन आती है तो उसे लाल रंग पैरों में से पैरों के निशान बनाते हैं, तो राधा भी वैसे ही उस लाल रंग के जैसे ही वो घड़े को गिराती है तो लाल रंग का जो रंग है वो चारों तरफ छिटक जाता है और राधा फिर अपने पैरों को
पद चिन्हों को बनाते हुए आगे से आगे चली जाती है। तो यहाँ पर यही दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मस्जिद यानी लाल रंग के, माट यानी घड़े, माट यानी घड़े, डरत यानी ढुलक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो राधा उन्हीं के ऊपर चली जाती है, उसके पद चिन्ह बन जाते हैं। बारन ही ते हीरा सेत सारी की नारन ते हारन ते मुक्ता हार हजार झरत जात। राधा की देखिए सौंदर्य क्या है। बारन ते हीरा सेत साड़ी की किनारन, जो राधा ने अपने सिर के ऊपर साड़ी धारण की है सफेद रंग की, सेत का मतलब होता है सफेद, सफेद रंग की जो साड़ी धारण की है उनके किनारों के ऊपर हीरे लगे हुए हैं। हीरों से जड़ी वह सुंदर साड़ी है, बहुत आकर्षक वो साड़ी है, लेकिन वो सफेद रंग की है। सफेद रंग की आकर्षक साड़ी राधा ने धारण किए हुए हैं, पहन रखी है। और क्या है, किनारों के ऊपर हीरे मोती लग रहे हैं। हारन ते मुक्ता हजारन झरत है, हारन यानी हारों में अनेक प्रकार के मोती जड़े हुए हैं। मुक्ता यानी मोती, अमूल्य मोती। राधा के जो हार गले में पहना हुआ है, हार यानी ते का मतलब होता से, हार से हजारों प्रकार के मोती झड़ते हुए दिखाई देते हैं। राधा की जो हार जो गले में धारण करा हुआ है राधा ने, उस राधा के उस हारों में हजार प्रकार के मोती झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात राधा का सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। राधा जिस प्रकार का श्रृंगार करती है, जिस प्रकार का अपना रूप सौंदर्य संवारती है, वो अपने आप में अनूठा है। कवि ने इस संपूर्ण पद्यांश में राधा के ही सौंदर्य को बड़े ही आकर्षक और मनभावन रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि ने यहाँ पर यह भी बताया है कि राधा जहाँ पैर रखती है वहां ये भी होता है कि कमल के फूल खिल जाते हैं, ये भी एक दृश्य है। और जहां कहीं भी राधा अपने पैरों को जैसे ही आगे बढ़ाती है, जो मजीद से भरे हुए लाल रंग के रंग से भरे हुए घड़े जो है उसके मार्ग में आते हैं, तो वो हल्के से धक्के से वो गिर जाते हैं, चारों तरफ लाल रंग फैल जाता है, उसके पद चिन्ह जगह जगह बन जाते हैं। अर्थात वो अपने चिन्हों को, अपने जाने के उस रास्ते को बताती जाती कि वो राधा यहाँ से गई है। और उसने जो सफेद रंग की अपने सिर के ऊपर साड़ी धारण किए हुई है, उसके किनारों के ऊपर हीरे जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं। साथ ही साथ और गले में जो मोतियों का हार है, मोतियों से युक्त हार है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतने हार है कि वो झर रहे, गिर रहे हैं। इतने हारों से लदी हुई है वो राधा, जिसकी कोई हद नहीं है। अर्थात अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ वर्णन है। तो इस प्रकार कमल के फूलों के समान सौंदर्यता से युक्त राधा सौंदर्यता से परिपूर्ण है। तो इन दोनों पद्यांशों में ये बाल अवस्था का राधा का सौंदर्य है, ये युवा अवस्था के सौंदर्य है, जब राधा कृष्ण से मिलने के लिए जब रात की चांदनी में चुपचाप उठ करके चली जाती है। चंद्रमुखी वह राधा जैसे ही घर से निकलती है, चांदनी रात की चांदनी की जो आभा है वो फीकी पड़ जाती है। अर्थात राधा का सौंदर्य उससे और अधिक बढ़ जाता है, और जबकि चांदनी का सौंदर्य फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो उससे अधिक अच्छी लगती है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि वो कृष्ण की प्रेमिका है। कवे पद्माकर सहज सुगंध, राधा का जो शरीर है वो पद्माकर कवि कहते हैं कि सुगंध से भरा हुआ है, जिसकी गंध चारों तरफ फैली जाती है। जहां कहीं भी राधा प्यारी अपने पैरों को धरती है, लाल रंग के सुंदर लाल रंग के घड़े, जो उनमें से लाल रंग चारों तरफ छिटक जाता है, बिखर जाता है। राधा ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है और उसके किनारे पर मोती जड़े हुए या हीरे जड़े हुए हैं। उसी तरह से गले में जो धारण किया हुआ मोतियों का हार है, वो हार भी झड़ता हुआ प्रतीत होता है, एक एक मोती चारों तरफ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। तो राधा है वो सौंदर्य की निधि है, सौंदर्य का भंडार है। कवि ने यह राधा के सौंदर्य को बड़े ही आकर्षक शब्दों में चित्रित किया है। अब देखिए हमारा अगला है पद्यांश
छठा पद्यांश, इसमें कृष्ण की विरह वेदना है। ये दोनों पद तो इसमें बाल्यावस्था का, इसमें युवावस्था का, और ये दोनों ही संयोग काल का वर्णन करते हैं। इसमें साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य को भी सर्वाधिक महत्व दिया गया है, और एक में फाग यानी होली के रंगों के खेलों के बारे में बताया गया है, कोई अधिक नहीं है। किंतु अब जो हमारा छठा पद्यांश है, उस छठे पद्यांश में देखिए कवि पद्माकर ने कृष्ण की विरह वेदना को यहाँ बिल्कुल प्रकट किया है, और ऐसा लगता है कि राधा ने जो अपने सौंदर्य, अपार सौंदर्य है, उस अपार सौंदर्य से कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। राधा का वह सौंदर्य वह कृष्ण के मन में एक बेचैनी उत्पन्न कर देता है। जब राधा जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण का मन भी अपने साथ में ले गई। ये पद्यांश में दिखाया गया है। ये हम इसका वो पढ़ रहे हैं प्रसंग, इसी प्रसंग को दिखाया गया है। देखिए क्या कहते हैं राधा, ऐसे न देखी सुनी सजनी धनी, बाढ़त जात वियोग की बाधा। कृष्ण कहते हैं कि न ऐसी सुंदर जो स्त्री है या सुंदर जो नायिका है, न मैंने कभी देखी है, न कभी उसके बारे में सुना है। सजनी धनी, वो एक ऐसा प्रतीत होता है कि वो सौंदर्य की धनी है। बाढ़त जात वियोग की बाधा, उसको देखते ही मुझ में वियोग की बाढ़ बढ़ जाती, वियोग बढ़ जाता है। ये वियोग काल की दशा का वर्णन है। कृष्ण कहते हैं ऐसी नारी, ऐसी राधा कहीं पहले नहीं देखी, न इसके बारे में कभी सुना। सजनी धनी, वह तो सौंदर्य की धनी है मेरी नायिका, अर्थात राधा। कृष्ण की विरह वेदना है। बाढ़त जात वियोग की बाधा, जब से राधा को देखा है तब से वियोग की जो अग्नि है, वियोग की जो दशा है, वो बढ़ती जा रही है, अत्यधिक रूप से बढ़ती जा रही है। ये वियोग की बाधा है, ये वियोग का दशा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस प्रकार कृष्ण यही कहते हैं कि जो वियोग की दशा है वो बढ़ती जा रही है। जब से राधा को देखा है मन में चैन नहीं है, मन में आराम नहीं है, और वियोग की दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए कृष्ण की वियोग की दशा का चित्रण। त्यों पद्माकर मोहन को तब ते कल है, न कहू पल आधा। पद्माकर कवि कहते हैं मन को मोहित करने वाले कृष्ण, यानी मोहन कृष्ण के लिए आया है कि मन को मोहित करने वाले कृष्ण, जो मन को मोहित कर देते हैं, आज वो स्वयं मोहित हो गए हैं किसी पर, है ना। पर जो पद्माकर मोहन यानी कृष्ण को तबते कल है, कल का मतलब होता चैन नहीं है, कल यानी चैन, कहू पल आध, एक आधा पल भी कृष्ण को चैन नहीं पड़ रहा। जब से राधा का सौंदर्य देखा है, मन को मोहित करने वाले कृष्ण को कहीं पर भी एक आधा पल भी चैन नहीं है। राधा का सौंदर्य जब से देखा है, उनकी खाना पीना नींद सब कुछ उड़ गई है। अर्थात ऐसा सौंदर्य न तो उन्होंने कभी देखा है, न राधा के बारे में सुना है। किंतु जाते जाते राधा ने वियोग की अग्नि बढ़ा दी, वियोग की जो दशा है वो बढ़ा दी। इसलिए पद्माकर कवि कहते हैं कि कृष्ण जब से राधा को देखा है तब से उनके चैन नहीं है। न कहूं पल आधा, मैं तो यही कहूंगा कि एक पल के लिए भी, आधे पल के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता, एक क्षण का भी चैन नहीं है। वो बेचैन हो उठे, उद्विग्न हो गए हैं जब से राधा के सौंदर्य को देखा है। देखिए लाल गुलाल गलाल में दृढ़ ठोकर दे गई रूप अगाधा। देखिए आगे कहती है कि वह राधा जो भाग्य खेलने आई थी, लाल गुलाल को घालम गोल करके मिला करके और क्या कर गई, मुझे प्रेम रंग में रंग गई, घला घल यानी प्रेम रंग में रंग गई, दृढ़ ठोकर दी गई रूप अघात,
और आंख प्रेम रूपी अद्रक यानी प्रेम रूपी उस पात्र को यानी कृष्ण को ठोकर देके अनदेखी करके वो चली गई। रूप की अगाधा, रूप की सौंदर्य, जिसमें सौंदर्य पूरी तरह से भरा हुआ है, गहरा सौंदर्य। अगाधा का मतलब होता है गहरा, रूप गहरा सौंदर्य, गहरा जिसमें सौंदर्य है, अगाध सौंदर्य जिसमें समाया हुआ है। जाते जाते उसने क्या हुई, दृढ़ ठोकर दी गई, अर्थात आंखों के इशारों से वो मेरी उपेक्षा कर गई। ठोकर देने का मतलब होता उपेक्षा कर गई, अनदेखी कर गई, यानी राधा ने कृष्ण को देखा भी नहीं। वह रूप सौंदर्य की, गहरा रूप सौंदर्य, उसमें रूप सौंदर्य की वो मलिका है जिसने लाल लाल गुलाल से कृष्ण को प्रेममय कर दिया और जाते जाते अनदेखी भी कर गई, यानी कृष्ण को देखा भी नहीं। वह रूप गर्भ की नायिका जिसको देख करके मन में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। अंतिम पंक्ति में दिए के गई के चेटक सी मन ले गई राधा। अर्थात कवि कहता है, पद्माकर कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कह गई, कुछ भी जाते जाते कुछ नहीं कहा उसने, बस चली गई। चेटक सी का मतलब होता है जादूगरनी, हम ये कह सकते हैं जादूगरनी। हम राधा के चित्रण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए जादूगर हो नहीं सकता, वो जादूगरनी है। चेटक सी, जैसे जादूगर अपनी आंखों को बांध लेता है, तो उसने अपने रूप सौंदर्य के जादूगर से मेरे मन को चुरा कर ले गई, मेरे मन को चुरा कर ले गई। कौन ले गई? राधा ले गई, राधा ले गई। यहाँ पर राधा कृष्ण के मन को, उसके चैन को, यानी अपने सौंदर्य से वो चुरा कर ले गई। इसलिए बार बार कृष्ण राधा के सौंदर्य पर इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि वो बार बार यही कहते हैं कि राधा अपने सौंदर्य से मेरे मन को चुरा करके, जैसे जादूगर किसी मन के आंखों को मान लेता है, हमारे अपने अधीन कर देता है, उसी तरह से उस राधा ने मेरे मन को चुरा कर वो ले गई, कहीं चली गई, आंखों से ओझल हो गई। तो इस प्रकार से कृष्ण की वियोग दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें राधा के सौंदर्य का यानी कि अत्यधिक रूप से बड़ा चढ़ा करके अत्यधिक रूप से वर्णन किया है। कृष्ण है वो तो खुद भी सौंदर्य के धनी हैं, किंतु राधा का सौंदर्य उनके मन में एक बेचैनी भर देता है, एक उत्साह भर देता है। जब से राधा को देखा है तब से वो बेचैन हो गए हैं। वो राधा नहीं है, वो तो कोई जादूगरनी है जिसने कृष्ण के मन को चुरा करके चली गई, ले गई। बार बार ये शब्द आया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ देखा जा सकता है। तो इस प्रकार कवि पद्माकर ने राधा के मन भावन और आकर्षक सौंदर्य का बड़ा ही चित्रण इस पद्यांश में किया है। और ये पद्यांश कवि पद्माकर का है, जिसमें हमने चौथा, पांचवा और छठा पद्यांश, इनमें कुछ भी नहीं, केवल पहले में हमने पढ़ा था कि बाल राधा के सौंदर्य का चित्रण किया है जब वो अबोध अवस्था में रहती है, अपने सखियों के साथ में फाग खेलती है, उसका चित्रण है। दूसरा पद्यांश में राधा के अद्वितीय सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जिसके सामने चांदनी फीकी पड़ जाती है, जिसके सामने फूल की आभा फीकी पड़ जाती है। जहां वो पैर रखती है वहां कमल के फूल खिल जाते हैं, जहां वो पैर रखती है वहां मजीठ ढुलकने लगता है। और साड़ी जिस तरह की धारण की हुई है उसके ऊपर हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए। तो इस प्रकार से वैभवशील जो नायिका है राधा, उसी राधा के उस शंका या सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। केवल सौंदर्य का ही इसमें वर्णन किया गया है। तीसरे में जो हमने पढ़ा कि इसमें केवल कृष्ण की विरह दशा का, जो राधा के कारण वह विरही हो जाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि राधा ने मुझे उपेक्षा करके, यानी दृढ़ की ठोकर देकर, दृढ़ की ठोकर देने का मतलब होता है अनदेखा करना, किसी चीज को देख कर भी नहीं देखना, उपेक्षा करना। ऐसा करके वो चली गई, उसे हताश कर गई, दुखी कर गई। वो अपने चैन, मेरा मन जो है वो अपने साथ ले गई। ये सब इस विरह दशा का चित्रण इसमें
किया गया है। इसमें कृष्ण की विरह दशा चित्रित है। तो इस प्रकार ये जो हमारे पद्यांश थे, इन पद्यांशों में हम ये कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग है। पहला हम ब्रज भाषा का प्रयोग, कवित्व छंद का प्रयोग, दूसरा प्रयोग, तीसरा है राधा के अलौकिक सौंदर्य का, अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। राधा के अलौकिक सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। चौथा में, अब इनमें सब में अलग अलग है, अब हम लिख सकते हैं कि इसमें संयोग काल का, और अगर अपने आता है ये इस तरह का, तो इसमें वियोग संयोग, वियोग भी लिख देता हूं मैं, संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण है, मार्मिक चित्रण है इस प्रकार से। और इसमें तद्भव तत्सम शब्दावली भी है, साथ ही साथ गय जो पद है गय युक्त है, यानी गाया जा सकता है गय युक्त। भाषा सरल सुबोध आकर्षक है। विभिन्न अनुप्रास रूपक श्लेष जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये हमारे जो पद थे, बीए पार्ट सेकंड में रीति काव्य में पदवाकर के चौथा, पांचवा और छठा पद, ये पद कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के महान कवि पद्माकर भट्ट के उस पद्यांशों को हमने पढ़ा। तो अब जो हमारे जो शेष पद्माकर के जो पद्यांश रह गए हैं, उनका हम यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी उसका अध्ययन करेंगे। आज की कालांश यहीं तक। थैंक यू।